अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस चाँद को स्कूल से मैं लेकर आ रही थी और ब्लॉग का स्टार्ट मैंने यहीं से किया था। और आजकल विंटर्स हैं तो उसकी वजह से बच्चों की तबीयत कुछ अप एंड डाउन है। तो मेरा की तबीयत अप एंड डाउन चल रही थी, तो उनको सिरप वगैरह मैं दे रही थी। तो उसके बाद अचानक से शान की तबीयत भी जो है वो ख़राब हो गई। बुखार आ रहा था, फ़ीवर था और नज़ला वग़ैरह। और आजकल कुछ वायरल चल रहा है, बुखार, फ्लू, खांसी, तो ये सारी चीज़ें वायरल चल रही हैं। और घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने खाना बना लिया था और यहाँ पर मैं ऑयल में चिकन को भून रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ ना वो अफ़गानी कढ़ाई बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम ऑयल में चिकन को भून लेंगे और फिर इसमें हम लहसुन अदरक नहीं डालेंगे। सॉरी, मैं इसमें लहसुन अदरक डाल चुकी हूँ और लहसुन अदरक और चिकन मैं साथ में ही भून रही हूँ। तो थोड़ी देर इसको भूनेंगे। उसके बाद मैंने तकरीबन 6 टमाटर लिए थे और उनको बीच से स्लाइस कर दिया था और टमाटरों को इस तरीके से उल्टा रख देंगे और फिर तेज़ आंच पर आपको इसको भूनना है। ठीक है, 2 मिनट तेज़ आंच पे भूनने के बाद आप इसको स्लो फ्लेम करके ढक दीजिएगा। मीडियम टू स्लो फ्लेम कर दीजिएगा। तो उसके बाद जो ना टमाटर जैसे जैसे सॉफ्ट होंगे तो वो अपनी स्किन छोड़ देंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई टमाटर सॉफ्ट सही से नहीं हो पा रहा तो आप चमचे की मदद से उसको दबा भी सकते हैं, तो उससे भी स्किन जो है ना वो ईज़िली निकल जाती है। तो मैं यहाँ पर कुकिंग कर रही थी, इतनी देर में जो है यहाँ बच्चे अपना खेल कूद कर रहे थे। उनको मैंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए कार्टून लगा दिया था। तो मैं अपने किचन के काम फारिग कर लूँगी जब तक। जी, यहाँ पर मेरा जो है वो अफ़गानी कढ़ाई रेडी हो गई थी। उसके बाद का जो भी सारा प्रोसेस था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बस ये फ़ाइनल लुक था अफ़गानी कढ़ाई का और आज हम ये खाएंगे और बस खाने का टाइम हो ही गया है, तो खाना एंजॉय करने जाते हैं। तो एक दिन पहले मैंने कपड़े धो लिए थे, इसलिए क्योंकि मुझे अम्मी के घर विज़िट करना है, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाने से पहले मैं ये सारी चीज़ें धो लूँ। तो कपड़े तो मैंने धो लिए थे, बट ये कुछ थोड़े से सॉक्स वगैरह रह गए थे। इनको मुझे ब्रश लगाना था क्योंकि इनकी एड़ियाँ वगैरह गंदी होती हैं सॉक्स की। तो मैं पहले जो है ना वो सारे कपड़े उतार लूँगी। और यहाँ पर सूख चुके हैं कपड़े, एक दिन कल धोए थे मैंने। तो पहले मैं सारे कपड़े उतार लूँगी और रस्सी खाली कर दूँगी। उसके बाद मैं वो सॉक्स जो है वो सुखाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने शान का यूनिफ़ॉर्म भी धो के डाल दिया था और ये सुबह तक ड्राई हो जाएगा। कभी ऐसा होता है कि यूनिफ़ॉर्म नहीं हो पाता ड्राई, तो मैं फिर रात को सोने से पहले रूम में रख के उसको फ़ैन ऑन कर देती हूँ, तो वो अच्छे से ड्राई हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे शान की तबीयत ख़राब हो गई और शान जा नहीं सके। यहाँ पर ये देखें, शान को बुखार चढ़ गया था। ये आज मतलब शान की तबीयत ख़राब हो गई थी और बुखार चढ़ने की वजह से उनको जो है वो सर्दी लग रही थी। तो मैंने ब्लैंकेट ला के उड़ा दिया था और साथ में बच्चे यहाँ लेटे हुए थे। मेरा अपना जो है वो ब्लैंकेट लेके लेट गई थी। तो शान को मैं बुखार वगैरह के लिए पैनाडोल तो मैं दे दूँगी, क्योंकि वो तो मैं मेरा को ऑलरेडी दे ही रही थी, तो मैं उनको भी दे दूँगी। लेकिन ये है कि जो है ना शान का मुझे करवाना पड़ेगा ऑफ़, क्योंकि बच्चे को बुखार जो है वो सुबह फजर के टाइम चढ़ रहा था और स्कूल नहीं भेज पा रही थी मैं। तो मैंने 2 दिन जो है शान को ऑफ़ करवाया था। और उसके बाद हमें नानी के घर जाना था, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी थी। सबके मैंने ड्रेसेस वगैरह निकाल लिए थे रात में ही।
तो नेक्स्ट डे मैंने सारा घर समेट दिया था, क्योंकि मैं जो हूँ वो जाने से पहले पूरा घर समेट के जाती हूँ। मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि पीछे से जो है ना वो रूम बिखरे पड़े रहें, और सुबह मतलब मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो बस यहाँ पर मैंने बेड पे सिर्फ वो चीज़ें रखी हुई थी जो मुझे बच्चों को ड्रेसिंग करवानी है और जो मुझे खुद पहनना है। तो सारा कुछ समेटने के बाद मैं अपने ड्रेस पर जो है ना वो आयरन कर लूँगी, और बच्चों की शर्ट्स वगैरह पे आयरन कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने टीवी लाउंज भी जो है ना वो सेट कर दिया था, और यहाँ पर शान को जो है ना वो फ़िक्र लगी हुई थी कि मम्मा हम कब जाएंगे। और ये मेरे लगेज हैं जो मैंने पैक करके रख लिए हैं, मेरा हैंड बैग है, और ये ट्रॉली है बच्चों की जिसमें उनका सारा सामान है, और छोटी मोटी चीज़ें मैंने शॉपर में रख ली थी। कल रात को जो मैंने कपड़े उतारे थे वो भी मैंने जल्दी जल्दी से सारे फ़ोल्ड कर लिए हैं, क्योंकि फिर मैं 1-2 दिन के लिए जाऊंगी तो फिर पीछे से ये सारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो बस अब जल्दी जल्दी से ये सब कपड़ों को जो है ना वो रखते हैं जगह पर, और उसके बाद किचन समेट के तो फिर चलते हैं, क्योंकि हमने नाश्ता वगैरह तो कर लिया है। नाश्ता करने में काफ़ी टाइम लग गया, घंटा भर तो लग गया था। तो ड्राइंग रूम भी मैंने समेट दिया है। बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो मुझे बहुत आराम आराम से जो है ना वो नाश्ता करवाना पड़ा। अच्छा, ये शूज़, ये पम्प जो है ना वो मेरी खाला ने दिए थे मिरहा को, और मैंने आज निकाल के ट्राई करवाए तो ये माशाल्लाह से इनको आ गए हैं पाँव में, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है मिरहा। वो तो जो है ना बस अभी से पहन के ये घूम रही हैं। मिरहा शूज दिखाइए। मिरहा, शो मी योर शूज। शूज दिखाइए। शूज, आइए, आजा अम्मा नहीं, इधर दिखाइए। जाओ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, जाओ। मैं निकाल रही थी शूज़ वगैरह कि किसको क्या पहनाना है, तो बस अब मेरा जो है वो उसको उतार नहीं रही है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, ये जब तक इसमें बिज़ी होती हैं तो मैं जो हूँ वो आयरन वगैरह बैठ कर जाइए लेती मिरहा। हूँ। और इतनी देर में जो है फिर हम सबसे पहले बच्चों को तैयार करेंगे, और उसके बाद मैंने तैयार होना है। तो मिरहा को मैंने ड्रेस तो पहना दिया है, अब इसके ऊपर जस्ट मैंने सॉक्स और शूज़ पहनाने हैं, और स्वेटर पहनाऊँगी, और टोपा पहनाऊँगी। अच्छा, टोपा जो है ना, क्योंकि अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मे बी मैं सिर्फ रख लूँ। और बस अब शान को तैयार करवाना है मुझे। होने के बाद मिरहा का मूड था कि बस मम्मा जो है ना वो मिरहा को ले लें, तो ये मैंने मिरहा को स्वेटर और सारी चीज़ें भी पहना दी हैं। शान को भी मैंने रेडी कर दिया है। और तो बस ये शान की ड्रेसिंग है, सिंपल सी ड्रेसिंग है। और बच्चे रेडी हो गए हैं, तो अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पर मैं शान की जो है वो छोटी सी वीडियो लेना चाह रही थी, तो ये मिरहा भी आ गई पीछे से कि ये मम्मा क्या कर रही हैं। तो मिरहा आके खुद से खड़ी हो गई हैं, और मैंने कहा चलो ठीक है, आ गई हैं तो फिर मैं दोनों का बना लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, आमीन। मिरहा, हाथ नीचे करिए। तुमने तोड़ दिया इसको। शानू प्लीज, तुमने तोड़ दिया। दे दीजिए बेटा, दे दीजिए। खूबसूरत बेटा मेरा, गोरा गोरा। मैंने इसमें तोड़ दिया ये सब। अब तो सारी चीजें टूट गई ना, वैसे भी खेल खेल के आप लोगों ने सारे खिलौने तोड़ दिए वैसे भी, है ना। आप कल है तो मैं थोड़ी रिमोट से चलाते जाऊंगा। मैंने आपको लाके दी थी वो दरवाजे वाली गाड़ी जो कार खुलती है ना। तो रिमोट वाली तो खराब हो जाती है, उसमें सेल डालने पड़ते हैं। सेल होता ही नहीं है आपके पास।
हाँ तो मैं थोड़ा सा चला के रखूंगा। बाबा सेल लाते हैं, सेल खत्म हो जाते हैं। हाँ तो ज्यादा सेल आगे चाहिए ना। सेल तो ज्यादा लाते हैं बाबा, लेकिन फिर वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मैंने अपना ड्रेस भी आयरन कर लिया है और आज मैं ये ड्रेस पहन रही हूँ और बड़ा सिंपल सा ड्रेस है ये। इस तरह से ये देखें, इसमें जो है ना ये गोटे की जो है हमने पट्टी लगाई हुई है और इसकी स्लीव्स पर ये एक हमने जो है ना वो चिकन का पीस लगाया हुआ है सेम कलर का, और दामन पे भी, फ्रंट और बैक दामन पे भी इसके चिकन का सेम पीस है, ठीक है ना। और ये स्टिच हमने खुद ही करवाया था, ये डिज़ाइनिंग वगैरह अनस्टिच ड्रेस था। तो बस ये सिंपल सा ड्रेस हम पहनेंगे आज। तो रक्षा आ गया था और हम रक्षे में बैठ चुके थे। अब हम जा रहे हैं फाइनली मम्मी के घर। और रक्षे में जो है ना बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, मेरे हाथ तो बहुत एंजॉय करती हैं, लेकिन ईशान को जो है ना रक्षे में बैठ के नींद आने लग जाती है। यहाँ पर जो ईशान इतनी सोचो विचार में बैठे हुए ना, तो ये इनको नींद आ रही है और बस ये थोड़ी देर में जो है वो टुन हो जाएंगे। और मेरा यहाँ पर जो है ना बहुत खुश है, मेरा को बहुत मज़ा आता है बैठने में। अब तो मैं मेरा को बराबर में बिठा लेती हूँ, पहले तो मैं गोद से नहीं उतारती थी, लेकिन ये है कि मैं बच्चों पे अपना हाथ लाजमी रखती हूँ। मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब भी अम्मी की तरफ जा रही होती हूँ तो मैं अम्मी को बता देती हूँ कि अम्मी मैं जो हूँ वो इस दिन आऊँगी, इस दिन आऊँगी, इस तरीके से ना। तो जिस दिन मुझे जाना होता है तो उस दिन मुझे अम्मी का सुबह से ही फ़ोन आ जाता है कि बेटा कहाँ हो, कहाँ हो, क्योंकि मैं जो हूँ वो शान को या तो स्कूल से लेकर आती हूँ तो फिर हम निकलते हैं। और लेकिन आज तो शान ने छुट्टी की थी, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो आज तो मैंने जो है वो घर समेटना था। तो बस, लेकिन जो भी है मैं थोड़ा सा ऐसा होता है मेरा कि मैं वही घर समेट के निकलूँगी। तो अम्मी का होता है कि भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी हो जाओ। तो अम्मी चाहती हैं कि मैं सुबह 9 बजे ही ना पहुँच जाऊँ। तो ये भी माँओं का प्यार होता है कि वो जो है वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने मिल जाए, तो इसलिए वो मुझे बार बार फ़ोन करके रिमाइंड करती हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। अच्छा जी, हमारा आधे से ज़्यादा रास्ता गुज़र गया था और फिर ना बीच में इस तरह का जो है ना वो रास्ता आ गया। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी और पूरा का पूरा रोड जो है ना वो टूटा पड़ा था। जैसे कि उन्होंने मलबा तो डाल दिया था, लेकिन मलबा डालने के बाद रोड अब बना नहीं है। तो ये सिचुएशन हो रही थी रक्षे की ना, मतलब इतना उबड़ खाबड़, इतना उबड़ खाबड़, और जगह जगह जो है ना वो पूरे उन्होंने मट्टी के मलबे के ढेर रखे हुए थे। तो पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, हाथ के हाथ जल्दी जल्दी काम कर लें। ऐसा होता ही नहीं है कि भाई कहीं से गुजरो और इस तरह के टूटे फूटे रोड ना मिले। तो बस फाइनली हम उस टूटे फूटे रोड को क्रॉस करके आ गए हैं और यहाँ पर जो है ना हम स्मूथली जा रहे हैं बड़े मज़े से। तो बस अब पहुँचने ही वाले हैं, पहुँचते हैं हम, फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो शान को नज़र आ गया था कि मम्मा जो है ना वो वीडियो बना रही हैं, तो शान शुरू हो गए थे अपना जो है वो अजीब व गरीब पोज करना। और यहाँ पर मैं उनको मना कर रही थी, लेकिन उनको तो लाजमी करना है। तो ये देखें।
मेरा किससे बातें कर रही हो? क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? जी बच्चे तो जो है वो अपना बिजी हो गए हैं। शान ने यहाँ पर जो है ना सारे टॉय निकाल लिए हैं खेलने के लिए, और मेरा अपनी कज़न के साथ जो है वो खेल रही हैं क्योंकि उनको छोटे बेबी बहुत पसंद है। तो दोनों बच्चे अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। और बस मैं भी जो है वो बैठ के बातें कर रही थी अम्मी से। और इस टाइम पर जो है ना वो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। और जो है वो ये बैक साइड का जो हमारा एरिया है, यहाँ पर जो है ना वो भाभी ने कपड़े धो के डाले हुए थे। और बस मैं ब्लॉग का एंड भी यहीं पर करती हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मैं तो भाई अम्मी के घर आ गई हूँ, तो मैं अब बहुत सारी बातें करने जा रही हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करते हुए जाइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।